अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना क्यूएफटी में वो एरर का है। तो एरर का देखते हैं एक एक करके। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्सपेरिमेंट टू अवॉइड मिसलीडिंग डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। वही बैक ईएमएफ की बात किया है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको पता होगा और याद भी रखना है हमको। पहले सेल की को प्रेस करते हैं, उसके बाद गैल्वेनोमीटर की को थोड़ी देर बाद 2-3 सेकेंड बाद प्रेस करते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बच्चे बी। इसका जो आंसर है ना ये आएगा बी, आंसर होगा बी। दे भी रखा होगा बी है, ठीक ना। इन्फॉर्मेशन याद रखना, इसमें और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इंफॉर्मेटिव है। वी कैन कंपनसेट बैकलेस एरर बाई। तो ये रैंडम एरर होती है, इसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल एज इट इज अ रैंडम एरर। आंसर होगा डी। ये भी इंफॉर्मेशन है, आपको याद होना चाहिए। आंसर दे रखा है बच्चे डी। नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे दे रखा है ये स्क्रू गेज की सिचुएशन है। इसमें दे रखा है कि जब दोनों जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में डायग्राम शायद क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप देखे होंगे। ये 20 है। जब इन दोनों जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उस केस में 0 दिखाई दे रहा है। 20 यहाँ पे सामने है, जबकि सर्कुलर स्केल का ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव 0 एरर है। सबसे पहले उस पॉजिटिव 0 एरर को निकाल लेना। 1 पिच 1 mm का है और 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे। तो जो लिस्ट काउंट होगा 1 पिच यानी 1 mm बाई 100 mm, ये हो जाएगा लिस्ट काउंट। ठीक, तो जो 0 एरर होगी, यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 20 यहाँ पे सामने है तो 20 इंटू 1/100, ये हो जाएगा बच्चे 0.2 mm। ये तो पॉजिटिव 0 एरर होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा हमारे रीडिंग में से। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फंसा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो सर्कुलर वाला स्केल होगा वो आगे शिफ्ट हुआ होगा। कितना आगे गया, यहाँ 1 2 3, तो 3 mm इसकी रीडिंग लेंगे तो 3 mm प्लस, यहाँ पे क्लियर ऐसे नहीं दिख रहा लेकिन ये 50 है, ठीक ना, 50 है तो इसकी रीडिंग होगी प्लस 50/100। इसमें से एरर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो -0.2, यानी ये आ जाएगा 3.3 mm। तो इस केस में रीडिंग है बच्चे 3.3 mm। अब हमें चेक करना है कि ये रीडिंग इन चारों ऑप्शन में से किस रीडिंग से मैच करती है। तो एक एक ऑप्शन चेक कर लो। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये फर्स्ट ऑप्शन में वर्नियर कैलिपर से 1 MST इक्वल टू 1 mm, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वही स्टैंडर्ड वाला है। तो लिस्ट काउंट 0. लिस्ट काउंट हो जाएगा बच्चे कितना, 1/10 यानी 0.1 mm हो जाएगा। इस केस में जब रीडिंग लोगे तो ये मेन स्केल का 1 2, उसके बाद तो वर्नियर स्केल का 0 आ गया, तो 1 और 2 यानी 2 mm हो जाएगा, प्लस लिस्ट काउंट 0.1 इंटू कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 5 6 7 8 इंटू 8 हो जाएगा। और इसमें नेगेटिव 0 एरर भी है, कितने की, 0.5 mm की। तो माइनस नेगेटिव 0 एरर को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो -0.5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाती है एरर ये वाली। तो 2 + 0.8 + 0.5 ये आएगा 3.3 mm। तो फर्स्ट ऑप्शन की रीडिंग 3.3 mm है, इससे मैच कर गए तो यही ऑप्शन होगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर होगा ए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चे ए। ये हो गया। फोर्थ फिर से इंफॉर्मेशन है, ठीक है। रेडिएशन करेक्शन किस में होता है इन चारों में से, एंड करेक्शन किस में होता है, बैकलेस एरर किस में, इंडेक्स एरर किस में है। इसमें जो फर्स्ट वाला है ना रेडिएशन करेक्शन, ये होता है जूल्स कैलोरीमीटर में। एंड करेक्शन आता है किस में, मीटर ब्रिज में। तो सेकंड का 4 होना चाहिए। तो ये आंसर सी है, मैच करेगा। इन्फॉर्मेशन याद कर लेना, एक बार चेक भी कर लेते हैं। आंसर है सी, मतलब सी में पहले का सेकंड यानी रेडिएशन करेक्शन का होगा जूल्स कैलोरीमीटर, दूसरे का 4 यानी एंड करेक्शन किस में होता है, मीटर ब्रिज में। बैकलैश एरर किस में होती है, 3 यानी सरलेज एक्सपेरिमेंट में। इंडेक्स एरर किस में है, ये फोर्थ का फर्स्ट है ऑप्टिकल बेंच में। इन्फॉर्मेशन आप याद कर लेना। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए की वैल्यू दे रखा है, बी दे रखा है, एक्स की वैल्यू है a + b। तो जो एक्स है ना, एक्स है बच्चे a + b, तो ए और बी दोनों को ऐड कर दो तो 8 और 6 मिलकर 14 हो जाएगा। और जो इसमें एरर होगी डेल्टा एक्स, ये हो जाएगी एरर इन ए डेल्टा ए प्लस एरर इन बी डेल्टा बी का मॉड होता है
तो डेल्टा ए कितना होगा 0.08 और ये 0.06, दोनों को ऐड कर दो तो 0.14। तो इसमें दे रखा है कि जो ये x में परसेंटेज एरर अगर निकालेंगे तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, तो डेल्टा x है बच्चे 0.14 अपॉन x की वैल्यू है 14 इंटू 100, ये आ जाएगा 1%। तो x में परसेंटेज एरर आएगी 1% की। y को देख लेते हैं, y इक्वल टू है a माइनस बी, a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, और y में जो एरर होगी डेल्टा y, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों में एरर को ऐड करते हैं तो डेल्टा a प्लस b में एरर डेल्टा b, डेल्टा a कितना है 0.08 और ये 0.06, दोनों को ऐड कर दो तो 0.14 आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन y ये होगा डेल्टा y बाई वाई इंटू 100, डेल्टा y है 0.14 अपॉन y की वैल्यू 2 इंटू 100, ये आ जाएगा बच्चे 7%, 7% होगा। अब आ जाओ जेड में, जेड में जो परसेंटेज एरर है, जेड कितना है, जेड किसके बराबर है चेक करना, जेड ए इंटू बी दे रखा है, तो प्रोडक्ट वाला रूल यूज करना होगा, जेड इक्वल टू है बच्चे ए इंटू बी, तो प्रोडक्ट रूल है तो डेल्टा जेड बाई जेड, ए और बी दोनों की पावर 1 है तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए कितना है 0.08 बाई 8, ये हो जाएगा 0.08 बाई 8 प्लस डेल्टा बी बाई बी 0.06 बाई 6, ये आ जाएगा 0.02, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 2%। तो अब चेक कर लो सबसे ज़्यादा एरर किस में है, वाई में, उसके बाद जेड में, और सबसे कम एक्स में, तो वाई जेड एक्स ही आंसर होगा सी। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स ऑफ 4 क्लासेज मेजर द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, ईच क्लास यूजेज अ डिफरेंट मेथड एंड ईच measures the height many different times. The data for each class is plotted below. Which class made the most precise measurement? किसका measurement most precise होगा, जिस केस में जो वैल्यूज होंगी ज़्यादा क्लोज होंगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो देख रहे हो ना, इसमें वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज़्यादा क्लोज हैं, ये क्लोजनेस कम हो गई, इनमें डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ भी डिफरेंस ज़्यादा है। तो मोर प्रिसाइज का मतलब मोर एक्यूरेट, यानी एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा पास होनी चाहिए, ठीक है ना, कि ज़्यादा पास होनी चाहिए वैल्यूज, तो यही आंसर होगा ये एक्सपेरिमेंट मोर प्रिसाइज है, वैल्यू ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक ना। तो अगर चीज़ें याद हैं तो आसान क्वेश्चन है, 6 का आंसर ये होगा। 7th पे आते हैं, इन सरलेज एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। सरलेज एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, वायर होता है, यहाँ पे ब्लॉक हैंग करा देते हैं, मास m है, तो ये जो टेंशन होगी T, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होता है, स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी T बाई ए, ये हो जाएगा y इंटू डेल्टा L बाई एल। T का काम करेगा mg बाई ए इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा L बाई एल। तो हुआ क्या होगा, जब ये वेट हैंग कराए होंगे तो वायर की लेंथ बढ़ी होगी। अब वायर की लेंथ जितनी बढ़ी, ओरिजिनल लेंथ पे ले जाने के लिए माइक्रोमीटर का यूज किया है, उसको टर्न लिया स्क्रू को, तो जो पिच है 1 mm की है, तो कुछ लेंथ बढ़ गई, ये नीचे चला गया, ओरिजिनल लेंथ पे ऊपर ले जाने के लिए उसको स्क्रू से घुमाया होगा, तो 1/4 क्वार्टर रिवॉल्यूशन लिया है, 1/4 टर्न लिया है, मतलब 1 कंप्लीट टर्न में 1 mm ऊपर जाएगा, तो क्वार्टर टर्न में 1/4 mm ऊपर जाएगा, और 1/4 mm ऊपर जाने के बाद ये वायर फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। इसका मतलब ब्लॉक को हैंग कराने के बाद वायर में एलोंगेशन 1/4 mm का आया रहा होगा। तब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, मास कितना दे रखा है 50 kg इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10⁻⁵। यंग्स मॉडुलस निकालना है, डेल्टा एल की वैल्यू 1/4 mm, तो 1/4 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ 3 मीटर दे रखा है, 3 मीटर एंड 3 मीटर पुट कर दो यहाँ पे, कैलकुलेट कर लेना, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आंसर कौन सा दे रखा है, ए, इससे मैच कर जाएगा ये। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक पेन कनेक्टेड है, तो ये जो सिस्टम होगा ये कुछ ऐसा होगा,
स्प्रिंग कांस्टेंट के वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इसके अंदर अगर ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, जब इस कैपिटल एम की वैल्यू 0 है तो भी टी स्क्वायर नॉन जीरो है। इसका मतलब ये है कि जब ये ब्लॉक नहीं था तो भी इस सिस्टम का टाइम पीरियड था, यानी इस पेन के पास कुछ न कुछ मास रहा होगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2π√m/k। अगर कैपिटल एम में एक्स्ट्रा रखेंगे तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम होगा, लेकिन एम के 0 होने के बावजूद भी कुछ न कुछ टाइम पीरियड है, इसका मतलब पेन का मास होगा, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आया होगा टी स्क्वायर करेंगे तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू मास एम आ जाएगा। ठीक है ना। तो इनिशियल मास 0 नहीं था, पेन का नॉन जीरो मास होने की वजह से इनिशियल टाइम पीरियड 0 नहीं है। ठीक है। इसमें क्या पूछा है, द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इनिशियल मास टी इनिशियल 0 नहीं है, तो उस केस में इनिशियल मास 0 नहीं होगा, मतलब पेन के पास कुछ न कुछ मास होगा। मास ऑफ द पेन वाज नॉट नेग्लिजिबल, तो आंसर डी होगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा बच्चे डी। 9th पे आते हैं, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इन ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विथ ए मीटर स्केल। लेंथ जो है वो है बच्चे 63.5 mm, और जो रेडियस मेजर किया गया 1.55 सेंटीमीटर, और ये भी mm नहीं है, सेंटीमीटर है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है। तो द लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर इसके लिए 0.1, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक मेजरमेंट किया गया, तो इसका लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होगा मीटर स्केल का। और वर्नियर कैल इसका जो यूज किया है, इसका रेडियस यूज किया है, इसका डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक गया है, इस केस में लिस्ट काउंट 0.01 हो जाएगा सेंटीमीटर। ए में लिखा लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर, सही है। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर, ये भी सही है। इफेक्टिव लेंथ पूछा है, जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो होती है एल इफेक्टिव लेंथ प्लस रेडियस, दोनों को जोड़ दो, तो लेंथ और रेडियस दोनों को ऐड करेंगे तो होगा बच्चे 63.5 प्लस 1.55। इसको चेक कर लेना कितना आता है, 65.05। चेक करना यार, 5 आएगा, 5 5 10, 31415 65। अब इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक रखना है, ठीक है ना, इफेक्टिव रखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 65.0 हो जाएगा। 5 को हटा देंगे, ठीक है ना, राउंड अप कर देंगे। हालांकि इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ये 65 पॉइंट ये एग्जैक्ट लिखेंगे तो 0 होगा, तो ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट आंसर होगा 65.2 गलत है, डी आंसर होगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, डी दे रखा है। नेक्स्ट में रिसेंट हाइट प्रेसिजन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जी हैज कोटेड एन एरर ऑफ 6 पार्ट्स इन 10⁹ तो जो जी में परसेंटेज एरर है को लिखोगे, जी में जो फ्रैक्शनल एरर है 6 पार्ट से कितने में 10⁹ में, ये जी में फ्रैक्शनल एरर है। जी में जो चेंज है, जो फ्रैक्शनल एरर है बहुत स्मॉल है, यानी अर्थ की सरफेस से बहुत थोड़ा सा ऊपर गए होंगे। जब अर्थ की सरफेस से बहुत स्मॉल अमाउंट से ऊपर आप जाते हो तो उस केस में जो जी डैश की वैल्यू आती है जी इंटू 1 - 2h/r, अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं। अर्थ की सरफेस से हाइट ऊपर गए, एच की वैल्यू मच लेस देन आर है, उस केस में ये वाला रिजल्ट आता है। ठीक है, बाइनोमियल वगैरह यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चे जी माइनस हो जाएगा जी इंटू 2h/r। इसको ज़रा सॉल्व करना, यहाँ से जी इंटू 2h/r की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस जी डैश, यानी डेल्टा जी हो जाएगा, जी से डिवाइड कर दो, 2h/r हो जाएगा बच्चे डेल्टा जी बाई जी। डेल्टा जी बाई जी दे रखा है 6/10⁹, तो 2h निकालना है। अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना मीटर। आंसर mm में दे रखा है 10⁻³ और कर देना, किलोमीटर बना मीटर, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³। डेल्टा जी बाई जी कितना दे रखा है 6/10⁹, ये हो जाएगा बच्चे 6/10⁹। आगे कैलकुलेट कर लेना, एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आंसर में क्या दिया है बी, कैलकुलेट करोगे तो आप ये भी आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 11।
इस क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि एक स्फेयर है, उसकी रेडियस है 3.1 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ठीक ना। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है बच्चे V इक्वल टू 4π/3 r³। ये हो जाएगा 4π/3, रेडियस दे रखा है 3.1 सेंटीमीटर इंटू 3.1 का होल क्यूब। बाकी इसमें तो कैलकुलेशन है यार, ठीक ना। इसका क्यूब करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये कैलकुलेशन कर लेना, मैं वैल्यू देख के लिख देता हूँ यहाँ पे। कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू आती है 1.2474 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद भाई 1 तक है, या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 हैं तो इसमें भी 2 होनी चाहिए। ये हो जाएगा मेरे बच्चे, बाकी सबको हटा दो, तो 1.2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। ये भी ऑप्शन है, ये आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, एक वर्नियर कैलिपर से यूज्ड बाय स्टूडेंट हैज 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। जो मेन स्केल पे में है उसमें 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है। तो मेन स्केल का अगर लिस्ट काउंट देखोगे तो 1 डिवीजन की लेंथ देखनी होगी, और 1 डिवीजन की लेंथ होगी लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। एक सेंटीमीटर में 20 डिवीजन, ये हो जाएगा बच्चे 1/20 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर या 0.5 मिलीमीटर आएगा ना। इसके बाद ये भी इंफॉर्मेशन दे रखा है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विथ 9 मेन स्केल डिवीजन। तो जो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं इक्वल टू होगा 9 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर 1 VSD की बात करें, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये हो जाएगा बच्चे 9/10 मेन स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट ऑफ जो वर्नियर कैलिपर्स होगा ना, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये हो जाएगा, ये होता है बच्चे 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है 9/10 MSD। ये हो जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। ये हो जाएगा 1/10 मेन स्केल डिवीजन। और एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है? 0.5 mm का, तो बाई 10 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ये वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है वो आ गया वर्नियर कैलिपर्स का। अब उसके बाद लेंथ और विड्थ मेजर किया गया है। लेंथ में अगर मेजर करना, पहली बात तो जीरो एरर है। व्हेन जॉज आर क्लोज्ड, जीरो ऑफ मेन स्केल इज ऑन लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में है, यानी पॉजिटिव जीरो एरर है। उस पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू अगर लिखना चाहो, पॉजिटिव जीरो एरर, ये हो जाएगा बच्चे, जीरो तो सामने दिखाई दे रहा है, लिस्ट काउंट कितना है 0.05, और कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं भी रखी है तो 6 नंबर का डिवीजन है 10 to 6। ये हो जाएगा बच्चे 0.3 mm। ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गई, यानी हर एक कैलकुलेशन में से इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। पहले लेंथ मेजर किया है, तो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हो जाएगा, देखो इसमें द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन राइट ऑफ द 3.2 सेंटीमीटर, यानी मेन स्केल की रीडिंग 3.2 सेंटीमीटर है और 8th नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करता है, तो लेंथ हो जाएगी 3.2 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट है बच्चे 0.05 इंटू कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करता है 8, तो ये mm में आएगा, माइनस जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना 0.3 mm। यहाँ सॉल्व करेंगे तो लेंथ आ जाएगा, कैलकुलेशन चेक कर लेना। उसी तरीके से अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने दे रखा है कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 1.5 सेंटीमीटर है,
और कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करता है, 6 नंबर का। तो जो विड्थ होगी ये हो जाएगा बच्चे 1.5 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट 0.05 इंटू 6 माइनस एरर 0.3, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको चेक कर लेना और आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद कौन सा। इसका शायद आंसर बी है, चेक कर लेना, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। आंसर कौन सा दे रखा है, बी। आंसर हो जाएगा बच्चे बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेंथ मेजर की गई है तो 10.0 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स 1.00 सेंटीमीटर। तो लेंथ है बच्चे 10.0 सेंटीमीटर और जो विड्थ है ये है 1.00 सेंटीमीटर। एरिया की बात किया गया है, एरिया होगा L इंटू डब्ल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 10 इंटू 1, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया हो गई। हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर बताओ एरिया में, तो जो एरिया है वो L इंटू डब्ल्यू है, तो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू होगी बच्चे डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। डेल्टा एल कितना है 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10 प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना है 0.01 सेंटीमीटर, ये वाला होगा। इस रीडिंग से आएगा यार, मिनिमम कितना रीडिंग आ सकती है 0.01, ये लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 बाई ये कितना है 1, चेक करो तो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 0.02। ए को राइट में भेज देना तो डेल्टा ए हो जाएगा 0.02 इंटू ए, एरिया कितनी है 10, तो इंटू 10 ये हो जाएगा 0. सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर आर मेजर्ड टू बी दिस एंड दिस। तो जो एक्सटर्नल डायमीटर है D2 की वैल्यू है बच्चे 4.24 प्लस माइनस 0.01 और जो इंटरनल डायमीटर है D1 इसकी वैल्यू है 3.89 प्लस माइनस 0.01। इतना दे रखा है। तो जो थिकनेस होगा, थिकनेस T, थिकनेस हो जाएगा D2 माइनस D1/2। तो D2 माइनस D1 में इतना माइनस इतना हो जाएगा। एरर का कैलकुलेशन अलग कर लेंगे और थिकनेस का कैलकुलेशन अलग करते हैं। ये वाला हिस्सा तो एरर के कैलकुलेशन में काम आएगा, थिकनेस के कैलकुलेशन में ये वाला काम आएगा। ये हो जाएगा बच्चे 4.24 माइनस 3.89/2, इससे थिकनेस आ जाएगी, कैलकुलेशन देख लेना। हाँ, एरर की बात करें, जो डेल्टा T/T होगा, जो डेल्टा T होगा ये हो जाएगा D2 में एरर कितना है डेल्टा D2, जो डेल्टा T आएगा, और D1 में जो एरर होगा वो कितना होगा V1/2। अब यहाँ पे पहले वाले में एरर कितना है 0.01, दूसरे वाले में भी एरर कितना है 0.01, 0.01 प्लस 0.01/2, ये एरर हो जाएगी बच्चे 0.01 सेंटीमीटर। तो एरर वाला पोर्शन 0.01 होगा, एक यहाँ पे, बाकी यहाँ से जो रेशियो आएगा डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा। चेक कर लेना कौन सा है, कौन सा आंसर दिया है, चेक कर लेते हैं। आंसर है सी, ये बच्चे सी। इतना माइनस इतना बाय 2 करोगे तो 1.7 आएगा, एरर 0.01 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये तो आपको पता है मीटर ब्रिज है, सवाल को पढ़ोगे तो जो टैपिंग पॉइंट है ये वाली लेंथ है 52 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है 48 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो एंड करेक्शन है वो है 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे एंड करेक्शन जो है वो है 2 सेंटीमीटर का। तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, एक्स की वैल्यू पूछा है, तो ये होगा बच्चे x/10 इक्वल टू, ये वाली लेंथ है 52 प्लस ये वाली लेंथ है 1 अपॉन ये वाली लेंथ है 48 प्लस यहाँ का एंड करेक्शन 2। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ गया। यही आंसर है, एक आसान सा सवाल है यार, ठीक ना। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या दे रखा है बी, कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड बाय एन एक्सपेरिमेंट
बॉल का जो डायमीटर है एक स्क्रू गेज से मेजर किया गया, जिसके पीछे 0.5 mm और 50 डिवीजन्स हैं, यानी एक राउंड घुमाने में 0.5 mm आगे जाएगा और एक राउंड घूमने में 50 डिवीजन घूमेंगे। तो लिस्ट काउंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो लिस्ट काउंट होगा मेरे बच्चे 0.5 mm, ये पिच हो गया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल बाय 50। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल इज, अब अगर डायमीटर निकालोगे तो डायमीटर हो जाएगा बच्चे D इक्वल टू रीडिंग ऑफ मेन स्केल कितना है 2.5 mm प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.5/50 इंटू कितने नंबर का डिवीजन को इंसर्ट करता है, कितने नंबर का, 20 नंबर का होगा, ये 20 नंबर का है, इंटू हो जाएगा बच्चे 20 mm, ये डायमीटर आ गया। ठीक है, अब पूछा है कि डेंसिटी में एरर बताओ, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी होता है बच्चे मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा 4π/3 r³ यानी डायमीटर का होल क्यूब बाई 8। अब अगर हमसे कोई पूछे कि डेंसिटी में परसेंटेज एरर बताओ तो डेल्टा रो बाई रो, मास में परसेंटेज एरर मालूम है डेल्टा m/m, इंटू 100 भी यूज कर लेंगे, इंटू 100 प्लस हो जाएगा बच्चे डेंसिटी है 3 पावर है 3 इंटू डेल्टा, सॉरी डायमीटर है डेल्टा d/d इंटू 100। डेल्टा m/m इंटू 100 की वैल्यू दे रखा है 2%, ये हो जाएगा बच्चे 2 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d, डायमीटर में कितना हो सकता है डेल्टा d की वैल्यू, वही लिस्ट काउंट के बराबर होगा, लिस्ट काउंट है 0.5/50, ये हो जाएगा बच्चे 0.5/50 mm, लिस्ट काउंट हो गया, अपॉन d की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, d 2.7 के आसपास अप्रॉक्स आता है, यहाँ से जो आएगा वो d पुट करेंगे, d की वैल्यू इंटू 100 पुट करके सॉल्व कर लेना, परसेंटेज एरर आ जाएगी डेंसिटी में। ठीक है, आंसर इसका कौन सा है, आगे लिखा होगा, आंसर है बच्चे बी 2.4%। अब उल्टा जा रहा हूँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है, सरलेज एक्सपेरिमेंट है, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है बच्चों ना, सरलेज एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, इसमें दे रखा है कि यंग्स मॉडुलस इतना होता है, बाकी सब मेजर किया गया है, जो स्मॉल l है और d है, इन दोनों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है, और एक है स्क्रू गेज और दूसरा वाला मेजर किया गया है माइक्रोमीटर से। दोनों के लिए पिच सेम है 0.5 mm, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल भी सेम है 100। तो लिस्ट काउंट अगर दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएगा, उसकी वैल्यू होगी बच्चे 0.5 mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 100, ये आएगा लिस्ट काउंट। अब इसमें क्या किया है कि जो y है, इसमें अगर एरर कैलकुलेट करोगे तो जो y में होने वाली एरर होगी डेल्टा y/y, फ्रैक्शनल एरर, बाकी सब तो फिक्स रखा है, स्मॉल l और d को दे रखा है, तो l में वेरिएशन होगा डेल्टा l/l, जो फ्रैक्शनल एरर होगी, d में होगा +2 टाइम्स डेल्टा d/d। अब लेंथ में वेरिएबल एरर, लेंथ में फ्रैक्शनल एरर कितनी है डेल्टा l/l कैलकुलेट कर लो, तो डेल्टा l/l की वैल्यू, डेल्टा l का मतलब है लिस्ट काउंट के बराबर होगा, ये हो जाएगा बच्चे 0.5 mm/100 इंटू l, नीचे l कितना मेजर किया है 0.25 mm, 0.25, डायमीटर में कितना है 2 टाइम्स डेल्टा d/d, 2 टाइम्स डेल्टा d/d, इसमें फ्रैक्शनल एरर है तो 2 टाइम्स इसका कंट्रीब्यूशन होगा डेल्टा d तो वही सेम रहेगा 0.5 mm/100 इंटू d कितना दे रखा है डायमीटर, d चेक करो 0.5 mm, सॉल्व कर लो, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ये आंसर है ड्यू टू द एरर्स इन मेजरमेंट्स ऑफ d एंड l आर सेम, ये आंसर होगा, दोनों की एरर सेम है, l की वजह से एरर, d की वजह से एरर, दोनों सेम आएगी, तो आंसर होगा ए, आंसर होगा बच्चे इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग एन द एक्सप्रेशन ऑफ 2d sin थीटा इक्वल टू लेमडा, यहाँ से अगर d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो d की वैल्यू होगी बच्चे λ/2 sin थीटा, सेल्फ डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका d का, तो d ऑफ सेल्फ डिफ्रेंशिएशन ऑफ d हो जाएगा λ/2 कांस्टेंट है,
तो 1/sin θ, 1/sin θ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, sin θ रेज टू पावर -1, तो ये हो जाएगा -1, sin θ की पावर n-1 करेंगे तो sin θ की पावर -2 आएगा, नीचे आएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन बच्चे cos थीटा इंटू डी थीटा। एरर का माइनस से कोई लेना देना नहीं होता है, डी का मतलब सेल्फ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी है, तो इसको डी में एरर डेल्टा डी लिख लो, इक्वल टू मैग्नीट्यूड से मतलब है माइनस हटा देना तो λ/2 आएगा, cos बाई साइन कॉट होगा और 1/sin कोसेक होगा, डी थीटा को डेल्टा थीटा कर दो तो डेल्टा थीटा, cos बाई साइन करेंगे तो cot थीटा आएगा और 1/sin थीटा का मतलब हो जाएगा बच्चे कोसेक थीटा। जो डेल्टा डी है अगर थीटा को चेंज करोगे तो इस पर डिपेंड करेगा, थीटा को चेंज किया गया 0 से लेकर 90 के बीच में, अगर 0 से 90 तक अगर हम थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो 90 है, 0 से 90 इंक्रीज करेंगे तो cot थीटा डिक्रीज करता है, कोसेक थीटा भी डिक्रीज करता है, दोनों डिक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा, तो जो डेल्टा डी है ये भी डिक्रीज करेगा, फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीजेज। बात समझ में आ गई, डेल्टा डी बाई डी, ठीक है ना, डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू जो फ्रैक्शनल एरर हो गया, फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीजेज, ठीक ना। एक बार चेक कर लो, एब्सोलूट एरर इन, आंसर क्या दिया, एब्सोलूट से मतलब होगा ना, डेल्टा डी तो एब्सोलूट एरर कहलाएगा, डी है आंसर में, द फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीजेज, तो डी में होने वाला जो फ्रैक्शनल एरर होगा तो उसको डी से डिवाइड कर देना, तो डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा, इसको डी से डिवाइड कर दो, अब आगे मुझे समझाना नहीं है, डी से डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो λ/2 से λ/2 जाएगा और नीचे एक और साइन थीटा आएगा या साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा बच्चे इतना बाई इतना, λ/2 से λ/2 गया, डेल्टा थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा, इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो कोसेक थीटा चला जाएगा, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा, ठीक है ना। फ्रैक्शनल एरर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगा अगर थीटा 0 से 90 के बीच में चेंज करता है तो, एब्सोलूट एरर डिक्रीज करेगी, इंक्रीज लिखा हुआ है इसलिए गलत है, फ्रैक्शनल एरर डिक्रीज, ठीक है, तो आंसर होगा बच्चे डी। ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 19। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला तो हो गया था 16, 17, 19, इसमें C1 और C2 दो स्केल दे रखा है और इसकी रीडिंग अलग निकालनी है, इसकी रीडिंग अलग निकालनी है। C1 तो स्टैंडर्ड है, पहली बात तो दोनों स्केल के लिए मेन स्केल पे वन डिवीजन की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और जो C1 है, C1 स्केल में दे रखा है कि जो C1 के लिए जो 10 इक्वल डिविजन्स जो VSD के हैं वो 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं, तो लिस्ट काउंट वही 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड वाला हो गया। तो पहले वाले C1 की अगर रीडिंग लोगे तो C1 की जो रीडिंग होगी ये बच्चे 2 पॉइंट, ये बढ़नी ये इसका 0 है तो यहाँ पे बचेगा 5, 6, 7, 8, 2.8 प्लस लिस्ट काउंट हो गया 0.1 इंटू कितने नंबर का डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करता है, तो ध्यान से देखो तो कौन सा है, ये वाला दिखाई दे रहा है क्या, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी उतना ढंग से नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, कितने नंबर का, 5, 6 नंबर का, तो लिस्ट काउंट 0.1 इंटू 6, ठीक है ना, ये आ जाएगी रीडिंग, ठीक। 0.1 लिस्ट काउंट जो होता है ये तो मेन स्केल का, वर्नियर स्केल का लोगे तो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर एक डिवीजन का होता है, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 6, 0.6 mm में आता है ना, वो 1 mm होता है, तो लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर ना होकर के mm होता है, ये mm में आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 2.86 सेंटीमीटर, 2.86 सेंटीमीटर। कहीं लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है क्या, 2.86 एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर पहले किसका लिखा है, C1 का, तो अगर C1 का लिखोगे तो या तो फिर इसमें गड़बड़ हुआ होगा, 2.87 अगर दे रखा है तो कितने नंबर का डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हो, डायग्राम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है बेटा, ठीक ना, इसमें देख लेना, या तो मैच करके ही देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट कन्फर्म होगा तो 5, ये 6 हो गया, 7 नंबर का लोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। वो आंसर से चेक कर लेंगे, आंसर जो भी दिया होगा उससे मैच कर लेंगे, चेक कर लो ना कौन सा दिया है,
क्योंकि उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, डायग्राम का कन्फ्यूजन है। सी में क्या लिखा है भाई, 2.87। ठीक है, तो 7 नंबर का होगा 2.87, ठीक ना। अब जो दूसरा वाला स्केल C2 है, C2 में थोड़ा सा ध्यान देना। C2 में दे रखा है 10 इक्वल डिविजन्स दैट करेस्पॉन्ड टू द 11 मेन स्केल डिवीजन, यानी जो वर्नियर स्केल हैं उसके 10 डिवीजन मेन स्केल के 11 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। तो 1 VSD कितना होगा, 11/10 मेन स्केल डिवीजन होगा। यहाँ पे लिस्ट काउंट क्या होगा बच्चे, 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी 11/10 MSD यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -1/10 हो जाएगा MSD, -1/10 MSD। और एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm का है, ठीक है ना। देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो जो 1 MSD है वो होता है 1 mm का, तो हो जाएगा बच्चे -0.1 mm, इसमें उल्टा हो गया नेगेटिव। तो बस अब यहाँ पे रीडिंग ले लो C2 की। C2 की जब रीडिंग लेंगे, C2 में मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 5 के बाद 6, 7, 8, 2.8 तक है मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी बच्चे। C2 के लिए अगर लिखोगे तो 2.8। इसमें भी फिर वही देखना पड़ेगा, लिस्ट काउंट यहाँ पे नेगेटिव, ये जो लिस्ट काउंट नेगेटिव में आ गया तो माइनस साइन करना पड़ेगा। ये 0.1 mm इंटू अब कितने नंबर का डिवीजन को इंसाइड करता है वो चेक कर लो यार, थोड़ा सा उसमें भी कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे। फिर से 6, 7, 8 यही वाला दिख रहा है, लग रहा है कि ये वाला 8 नंबर का इसमें दिख रहा है 10 to 8। अब वो तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे 2.8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में है, तो 2.8 सेंटीमीटर माइनस 0.08 मिलीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आंसर अगर सी है तो यहाँ 3 दे रखा है, तो 7 नंबर का डिवीजन लेना होगा, 5, 6, 7, 7 लेके किया होगा। यहाँ पे तो नहीं है ना, 5, 6, 7, 7 नंबर का लेके किया है यार, ठीक ना, वो देखना पड़ेगा। तो 7 नंबर का लोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक ना। यहाँ पे 2.9 तो नहीं है कहीं, ये 0, ठीक है। 5, 6, 7, 8 ये आएगा, ठीक ना। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल, द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखो ऊपर से ड्रॉप किया, वेल की जो डेप्थ है वो L है, L लेंथ जाने में बॉल को कितना टाइम लगा, √12/g, प्लस वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसको कितना टाइम लगेगा आने में ऊपर, L/स्पीड ऑफ साउंड। तो जो टोटल टाइम लगेगा बच्चे, ये कौन सा आ गया, ये वाला देखना था ना। जो टोटल टाइम आएगा ये हो जाएगा √12/g प्लस हो जाएगा L/v, √12/g प्लस L/v आएगा, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो वैल्यू पुट कर दो, तो √2 टाइम्स L कितना दे रखा है 20 मीटर, अपॉन जी की वैल्यू कितना है 10, प्लस L है बच्चे 20, अपॉन V दे रखा है 300। 2 से 2 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 से 0 गया 1/15, ये टाइम आ गया। फिर पूछा फ्रैक्शनल एरर बताओ टाइम में, ΔL/L। इस इक्वेशन का सेल्फ डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बच्चे dt इक्वल टू √2/g कांस्टेंट है, इसे छोड़ देना, ये हो जाएगा बच्चे √2/g इंटू √L है, सेल्फ डिफ्रेंसिएशन L की पावर 1/2 है, पावर बाहर आएगी 1/2 इंटू ये L की पावर 1/2 है, तो ये √L होगा, इंटू आएगा बच्चे DL, ये आएगा, प्लस L/V है तो V को छोड़ दो, L का क्या होगा DL, तो प्लस हो जाएगा बच्चे DL/V। यहाँ भी DL है, यहाँ भी DL है, DL को कॉमन ले लो, तो हो जाएगा DL इंटू यहाँ पे बचेगा 1/, ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, √2g L, प्लस यहाँ पे बचेगा 1/v, प्लस आएगा बच्चे 1/v, 1/v आएगा। DL/L चाहिए तो L से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा बच्चे DL/L इंटू ये हो जाएगा L अपॉन √2gL, L अपॉन √2gL,
प्लस हो जाएगा यहाँ पे L/V, ये हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें चेक कर लो क्या दे रखा है, पूछा क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू दे रखा है 0.01, तो डेल्टा टी मालूम है 0.01, DL/L निकालना है यानी डेल्टा L/L हो जाएगा, L मालूम है, G मालूम है, L मालूम है, L मालूम है, V मालूम है, पुट कर दो आंसर आ गया। और यहाँ से DL/L लिखो या डेल्टा L/L लिखो, बात वही है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि एक वर्नियर कैलिपर से 1 सेंटी इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो जो 1 सेंटीमीटर है ना वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ये 8 पार्ट्स का मतलब होगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 पार्ट का मतलब होगा बच्चे 1/8 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट होगा, एक डिवीजन की लेंथ होगी 1/8 सेंटीमीटर। और उसके अलावा दे रखा है कि जो 5 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ 4 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, यानी 4 मेन स्केल जो डिवीजन है ना ये कोइंसाइड करते हैं बच्चे 5 वर्नियर स्केल डिवीजन से। तो जब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4/5 मेन स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा 4/5 मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है ये होता है बच्चे 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब 4/5 मेन स्केल डिवीजन, तो माइनस होगा 4/5 मेन स्केल डिवीजन, ये हो जाएगा 1/5 मेन स्केल डिवीजन, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है दे रखा है 1/8 सेंटीमीटर इंटू 1/8, ये होगा बच्चे 1/40 सेंटीमीटर। ये वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होगा। अब इसका यूज करके चारों ऑप्शन पे आते हैं। लिखा है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी जो पिच है वो वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट का ट्वाइस है, यानी 1/40 का डबल है। तो जो पिच होगी वो हो जाएगी 1/40 सेंटीमीटर का डबल इंटू 2, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज दे रखा होगा 100 है, 100 डिवीजन है। तो उस केस में स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होगा बच्चे पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये आंसर आएगा। ये ए तो मैच नहीं करेगा, बी मैच कर रहा होगा, तो आंसर होगा बच्चे बी। ए और बी हो गए। सी और डी पे आते हैं। इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट का डबल अगर करते हैं तो लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज, if the list count of the vernier scale of the screw gauge is twice the list count of the vernier calipers, एक मिनट देखो वही पिच हो जाएगा, ठीक है ना। if the list count of the vernier scale of the screw gauge is twice the list count of the vernier calipers, तो जो स्क्रू गेज में जो लीनियर स्केल बनी होती है उसका जो लिस्ट काउंट होता है मतलब 1 डिवीजन की लेंथ होती है, वो दे रखा है कि जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके लिस्ट काउंट का ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट का डबल है, तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट है कितना 1/40 सेंटीमीटर, इसका डबल कर दो इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो फिर पूछा क्या है द लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या होगा बाई 100 अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, चेक कर लो कितना आता है 0.005 आएगा। सी आंसर नहीं होगा, आंसर में एक मिनट बी दे रखा है, बी तो आ चुका है, सी दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब लिखा क्या है कि इसमें देखो जरा 100 डिवीजन है, इसमें एक चीज़ ये भी लिखा हुआ है कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स बाय 2 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, यानी जब एक राउंड सर्कुलर स्केल को घुमाओगे तो जो मेन स्केल पे जो डिवीजन होते हैं वो 2 डिवीजन कवर होते हैं, तो पिच क्या होगा इसका डबल हो जाएगा इंटू 2।
जो मेन स्केल है उसमें एक डिवीजन की लेंथ इतनी है, पूरे सर्कुलर स्केल को कंप्लीट घुमाने पर सवाल में लिखा हुआ है कि 2 डिवीजन आगे जाता है, तो पिच होगा मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ का डबल, तो 2 डिवीजन आगे गया पर नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ये आ जाएगा बच्चे, सॉल्व कर लेना 0.001 या जो भी दे रखा है वो आ जाएगा, ठीक है, या 005 जो भी है 0.01 सेंटीमीटर, बी और सी आएंगे, सी का आंसर ये होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक एक्सपेरिमेंट है, टाइम पीरियड का फार्मूला दे रखा है, जो रेडियस है कैपिटल आर, आर दे रखा है बच्चे 60 ± 1 mm, और जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखा है 10 ± 1 mm। तो ए में क्या लिखा है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर, तो डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर क्या होगा 1 अपॉन आर क्या है 10, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 आ जाएगा बच्चे 10%, ये सही हो गया। अब लीनियर एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए डेटा दे रखा है T1 T2 T3 T4 T5, तो सबसे पहले तो टी की मीन वैल्यू कैलकुलेट करो, टी की मीन वैल्यू, तो सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। अब ये डेटा मुझे ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं मैं लिखा हुआ हूँ, उसको डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, सबको जोड़ के बच्चे 5 से डिवाइड कर देना, यहाँ पे देख के लिख देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन है, ठीक ना। इसमें क्या है कि ये T1 है, T2 T3 T4 T5, तो टी की मीन वैल्यू पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना, तो आती है 0.56 सेकेंड। उसके बाद फ्रैक्शनल एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट अगर निकालोगे डेल्टा T1, ये हो जाएगा टी की मीन वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0.56 माइनस 0.52 हो जाएगा 0.04 सेकेंड। उसी तरीके से डेल्टा T2 अगर कैलकुलेट करोगे तो टी की मीन वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आ जाएगा। फिर डेल्टा T3 निकाल लो, इस मेजरमेंट में फ्रैक्शनल एरर निकाल लेंगे, फ्रैक्शनल नहीं ये वाली जो चेंज आता है डेल्टा 0.57 माइनस 0.6 है तो 0.01 हो जाएगा सेकेंड। उसी तरीके से डेल्टा T4 क्या होगा 1 2 3 0.54 है 0.56 है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0.02 आएगा। और डेल्टा T5 होगा 0.59 है, तो डेल्टा T5 हो जाएगा बच्चे 0.59 में से 0.56 को सब्ट्रैक्ट करो तो 0.03। तो डेल्टा टी की जब मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टी की मीन वैल्यू होगी मेरे बच्चे, सबको जोड़ के बाई 5 कर दो, बाई 5 करने के बाद ये आता है 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड आएगा। तो पूछा है सी में, बी और सी में कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी, तो टी के मेजरमेंट में एरर कितना होगा, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, तो डेल्टा टी कितना है 0.02 अपॉन टी कितना दे रखा है 0.56, ये हमने कैलकुलेट किया है, गिवन नहीं है, 0.56 इंटू 100, ये आंसर होगा, ये आंसर आएगा, ठीक ना। अब आ जाओ बेटा डी में, एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, तो जी की वैल्यू को अगर डिटरमाइन करना है तो उसमें एरर पूछा है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करो, टी दे रखा है 2π√7 r - r/5g, इक्वेशन है बच्चे टी इक्वल टू 2π√7 r - r अपॉन में आएगा 5g, जी चाहिए तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना यार, जी की वैल्यू आएगी बच्चे 4π² इंटू 7/5 इंटू r माइनस स्मॉल r बाई टी का स्क्वायर। अब जी में अगर परसेंटेज एरर लिखना है तो डेल्टा जी बाई जी, कांस्टेंट को छोड़ दो, टी की पावर -2 है तो प्लस हो जाता है, एरर है तो 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी प्लस ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, कैपिटल आर में एरर होगा डेल्टा आर प्लस स्मॉल आर में एरर है डेल्टा आर, एरर है तो ऐड कर देंगे अपन ये होल वैल्यू टोटल वैल्यू आर माइनस आर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू मालूम है, डेल्टा आर और डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा आर एक 1 है और दूसरा है कितना, ये भी 1 है mm में, ये हो जाएगा बच्चे, ये वैल्यू तो हमको पता है 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना है 0.02 अपॉन टी कितना है 0.56 इंटू 100, ये तो कैलकुलेट किया था, ये है प्लस डेल्टा आर है 1 प्लस डेल्टा स्मॉल आर भी है 1 अपॉन आर प्लस आर माइनस आर,
कैपिटल आर कितना है 60 माइनस स्मॉल आर कितना है 10 इंटू 100। सॉल्व कर लेना, जी में परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बच्चे ABD। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दे रखा है, 22 तो हो गया, 23 से लेकर 25 तक एक पैराग्राफ गिवन है। इस पैराग्राफ को आई होप आप पढ़ लिए होंगे। और इसमें दे रखा है कि अगर जो किसी वैल्यू का मानते जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह किया है, ठीक है, तो 5% तक की एरर अलाउड है, ठीक है। अगर 5% तक की एरर है तो मानेंगे करेक्ट है, ठीक है, ठीक ना। और एरर निकालने का तरीका, अगर किसी क्वांटिटी ए को आप मेजर करते हो, ए की एक्चुअल में वैल्यू यानी आइडियल वैल्यू माइनस ए की रियल वैल्यू जो हमने देखा है कैलकुलेट किया है अपॉन ए की आइडियल वैल्यू इंटू 100, ये होता है। एक रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π पे होता है वैसे तो, लेकिन रिंग की कुछ न कुछ थिकनेस होगी। अगर उस थिकनेस को भी आप कंसीडर करते हो तो इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन दे रखा है यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा व्हाट शुड बी द इनर रेडियस अपॉन आउटर रेडियस सो दैट एरर इज जस्ट एक्सेप्टेबल। एरर एक्सेप्टेबल का मतलब 5% की हो, तो एरर को अगर एक्सेप्टेबल रखना है तो हमको पता है चाहे सेंटर ऑफ मास हो या कुछ भी हो, उसकी अगर क्वांटिटी का नाम ए देते हो तो ए की आइडियल वैल्यू माइनस ए की रियल वैल्यू होगी। ए की यहाँ पे लिखेंगे बच्चे आइडियल वैल्यू, इसको हटाओ, ए की आइडियल वैल्यू माइनस ए की रियल वैल्यू अपॉन में है बच्चे ए की आइडियल वैल्यू इंटू 100, ये होना चाहिए 5% यानी 5/100। आइडियल वैल्यू से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस ए की रियल वैल्यू अपॉन में होगी बच्चे ए की आइडियल वैल्यू, ये 5% है, ठीक है। 100 यहाँ रख दिया तो यहाँ से 100 को हटा देंगे तो इक्वल टू 5/100। इस 100 को राइट में भेज दो 1/20, ये हो जाएगा 1 माइनस ए की रियल वैल्यू, सेंटर ऑफ मास की बात किया, ये है 4r1² प्लस r1r प्लस r², ये हो जाएगा बच्चे 4r1² प्लस r1r प्लस r² अपॉन में आएगा 3πr1 प्लस r, 3πr1 प्लस r है अपॉन आइडियल वैल्यू कितनी होती है 2r/π, अपॉन आइडियल वैल्यू होगी बच्चे 2r/π। दिस रेशियो मस्ट बी 5/100 यानी 1/20, 1/20। अब ये सॉल्व करना है, पाई से पाई गया है, ये इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद r1 अपॉन r निकालना, इनर रेडियस अपॉन आउटर रेडियस, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लेना यार। r1/r की वैल्यू कैलकुलेट करना, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आगे तो कैलकुलेशन आई होप आप कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आंसर ये आता है, ये फार्मूला देख के पता है क्या लग रहा है, श्रीधराचार्य यूज कर लेना, आ जाएगा आंसर। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी पैराग्राफ के। वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क, r/r1 पूछा है, वी कैन अप्रॉक्सीमेट इट टू बी अ रिंग हैविंग द सेम मास। तो पहली बात तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है इसका बच्चे होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओरिजिनल रेडियस r है तो mr², और अगर डिस्क का लिखोगे तो हो जाएगा सेम मास है तो m इंटू r² प्लस r1²/2। तो रिंग का मतलब आइडियल वैल्यू, डिस्क का मतलब जो निकालना है रियल वैल्यू। फिर से 1 माइनस, अब डायरेक्ट लिखता हूँ यार, आइडियल वैल्यू ए की आइडियल वैल्यू अपॉन ए की रियल वैल्यू इंटू 100, दिस मस्ट बी 5%, 5, ये हो जाएगा 1 माइनस ए की आइडियल वैल्यू यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², रियल वैल्यू डिस्क का m r² प्लस r1²/2 इक्वल टू, ये 5 है, 5/100, 1/20। सॉल्व कर लो, r/r1 आ जाएगा, ठीक है ना, r/r1 की वैल्यू आ जाएगी। और r/r1 की वैल्यू क्या पूछा है, r/r1। सॉल्व करोगे तो कौन सा आंसर आता है, ए आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना, तुरंत आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन तो आसान है, ठीक है, पिछले वाले में थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा था। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ चार्ज्ड वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एट व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वायर
परपेंडिकुलर टू, ये सब कहानी देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिगार्डेड एज द फील्ड इनफाइनाइट चार्ज वायर। एक वायर लिया, इसके लेंथ गिवन है और यहाँ पे इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एंगल ले लिया अल्फा, ये एंगल ले लिया अल्फा। तो यहाँ पे जो ए की आइडियल वैल्यू होगी, ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से कंपेयर करना है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की फील्ड है बच्चे 2 के लेमडा बाई आर, और जो ए की रियल वैल्यू होगी यानी बी की रियल वैल्यू इस वायर की वजह से यहाँ पे, तो ये होता है के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 2 साइन अल्फा। अब एरर 5% तक की अलाउड है। ए की आइडियल वैल्यू मतलब 2 के लेमडा बाई आर माइनस ए की रियल वैल्यू यानी के लेमडा बाई आर 2 साइन अल्फा अपॉन ए की रियल वैल्यू का मतलब 2 के लेमडा बाई आर। ये कितना होना चाहिए 5% यानी 5/100। सॉल्व करो, 2 के लेमडा गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 से 2 गया साइन अल्फा इक्वल टू आएगा 1/20। साइन अल्फा 19/20 हो गया। और साइन अल्फा क्या होगा, ये L/2 मालूम है, R मालूम है, तो ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगी R² प्लस L²/4। R और R निकालना, L दे रखा है, तो 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर होगा L/2 अपॉन हाइपोटेनियस √L/2 का होल स्क्वायर प्लस R² इक्वल टू 1/20। पुट करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। L मालूम है, R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं बच्चे इस पैराग्राफ पे, और ये पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन है 26 और 27। पूरी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, अनअकैडमी बिल्डिंग से डकनिया रेलवे स्टेशन जाना है, तो ठीक है ना। DMRI जो भी इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, इनिशियली रीडिंग 0 कर दिया है, फाइनल रीडिंग 1 किलोमीटर है, यानी उस इंस्ट्रूमेंट ने जो रीडिंग मेजर किया वो है 1 किलोमीटर। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक राउंड में कितना चलेगा, सरकमफरेंस देखना पड़ेगा और प्लस DMRI की रीडिंग देखनी पड़ेगी। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा बच्चे, एक तो सरकमफरेंस में एरर। सरकमफरेंस को मेजर करने के लिए लिस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस मेजरमेंट के लिए बच्चे लिस्ट काउंट दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन, ठीक है, और टोटल सरकमफरेंस कितना है 1 मीटर, तो अपॉन 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100, परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 प्लस जो DMRI इंस्ट्रूमेंट है उसकी रीडिंग के हिसाब से, उसकी रीडिंग लेने में जो एरर होगी वो क्या होगी, इसका लिस्ट काउंट कितना है 1 मीटर लिखा होगा ऊपर 1 मीटर, ठीक है ना। तो 1 मीटर है अपॉन कितना डिस्टेंस मेजर किया 1 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100। ये 0.1 है, ये 0.1 है, तो 0.1 और 0.1 मिलके हो जाएगा 0.2%। ये सरकमफरेंस में एरर है, ये डिस्टेंस मेजरमेंट में एरर है, ठीक ना। यही आंसर होगा 0.2%, आंसर होगा बच्चे बी। अगर पैराग्राफ को अच्छे से समझते हो तो आसान क्वेश्चन है, समझना को पैराग्राफ को थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक ना। बस उसको अच्छे से पढ़ लेना, और आई होप आपने कर भी लिया होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि कार अनअकैडमी बिल्डिंग से लखनऊ वाली अनअकैडमी बिल्डिंग तक जाती है, एवरेज माइलेज देखना है। तो माइलेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल फ्यूल। तो डिस्टेंस मेजरमेंट में कितनी एरर होगी अपॉन फ्यूल में के कंजम्पशन में या फ्यूल के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी वो देखना है। तो टोटल माइलेज में परसेंटेज एरर निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कैलकुलेशन में एरर निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेशन में एरर निकालेंगे तो एक तो सरकमफरेंस में एरर, वो तो फिक्स है, तो 0.1% प्लस रेडियस भी यहाँ चेंज हो रही है, तो रेडियस के कैलकुलेशन में एरर कितने की दे रखा है, सवाल में पढ़ोगे तो 2% दे रखा है, 2%, तो 2% प्लस DMRI इंस्ट्रूमेंट है उसकी रीडिंग में भी एरर होगी, तो उसकी कैसे लेंगे, उसका लिस्ट काउंट कितना है 1 मीटर अपॉन टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस इंस्ट्रूमेंट ने कितनी रीडिंग लिया, इनिशियल इतना है फाइनल इतना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 630 किलोमीटर आएगा। 630 किलोमीटर, 630 किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो 1000 मीटर इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100, ये टोटल परसेंटेज चेंज आएगा डिस्टेंस में। और प्लस जो अपॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल जो लेंगे तो फ्यूल में कितनी की एरर है वो दे रखा है 2%, पढ़ोगे तो लिखा हुआ है बेटा 2%।
तो देखो ये 0.1%, ये 2%, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अप्रॉक्स होगा 2.1 और 2 मिलके इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी बच्चे 4.1%। तो आंसर डी होगा 4.1%, 4.1% डी। ठीक है, पैराग्राफ अगर पढ़ लिए तो सवाल आसान है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये भी एक पैराग्राफ है, 28 एंड 29। इसमें सारी कहानी लिखी हुई है, सब तुमको पता है, ठीक है ना। आर दे रखा है 1 माइनस ए अपन 1 प्लस ए, तो आर में एरर कितनी होगी, ए में एरर डेल्टा ए है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन है, आर की वैल्यू है बच्चे आर इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, यही है ना, 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। यहाँ से अगर आर में एरर कैलकुलेट करोगे ना, डेल्टा आर बाई आर, ये हो जाएगा 1 माइनस ए में एरर, तो 1 में एरर तो 0 होगी, ए में एरर क्या होगी, डेल्टा ए अपन इसकी वैल्यू 1 माइनस ए, पावर 1 है ना तो डायरेक्ट यही ले लेंगे, प्लस 1 प्लस डेल्टा ए में भी एरर, 1 में तो एरर होगी नहीं, ए में एरर होगी डेल्टा ए, अपन इसकी भी पावर 1 है तो ये हो जाएगा बच्चे 1 प्लस ए। डेल्टा ए दोनों में कॉमन है, बाहर कर दो, तो डेल्टा ए को बाहर किया, ये होगा 1 माइनस ए प्लस होगा ये 1 प्लस ए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, ये डेल्टा आर बाई आर हो गया। डेल्टा आर निकालना है तो आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो डेल्टा आर होगा बच्चे 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए इंटू आर। आर दे रखा है 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, 1 माइनस ए गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आंसर होगा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही आंसर होगा, ये आंसर है बी, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, सारी कहानी तुमने पढ़ा होगा, क्वेश्चन पढ़ लेना। देखो n इक्वल टू होता है n नॉट e रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी, दोनों तरफ का लॉग ले लेना, लॉग n इक्वल टू लॉग n नॉट माइनस लेमडा इंटू टी, दोनों साइड का सेल्फ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो लॉग n का होगा dn बाई n, लॉग n नॉट कांस्टेंट है 0, माइनस ये हो जाएगा लेमडा का डेल्टा डी लेमडा, टाइम कांस्टेंट है, किसी गिवन टाइम की बात हो रही है। एरर की बात करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, dn को लिख सकते हो डेल्टा n बाई n, डी लेमडा को डेल्टा लेमडा इंटू टी, हमें डेल्टा लेमडा निकालना है तो ये होगा बच्चे n अपॉन डेल्टा n अपॉन n इंटू डेल्टा n इंटू टी। डेल्टा n कितना है चेक करो, कितना लिखा हुआ है, डेल्टा n 1000 प्लस माइनस 40, तो डेल्टा n 40 हो जाएगा, डेल्टा n की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 40 अपॉन 3000 थे, 1000 बचे, डीके हो गया, 1000 का डीके हुआ तो बचे कितने 2000, n की वैल्यू रिमेनिंग होती है 2000, इनटू टाइम कितना दे रखा है, किस टाइम पे पूछा है, t की वैल्यू पुट कर देना, t दिया होगा यार, t की वैल्यू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, t को 1 पुट कर दो, यही आंसर है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देंगे, आंसर किस में दिया है, ठीक है ऐसे ही है, तो बस छोड़ दो, आंसर आ गया, डिवाइड करके देख लेना, आंसर सी है, यह आएगा बच्चे 0.02, वो तो दिख भी रहा है 4/2 होगा, एक 0 गया, 0.02 आंसर होगा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 29 तक हो गया था, 30 है। इसमें दे रखा है कि ड्यूरिंग सरलेज एक्सपेरिमेंट, सरलेज एक्सपेरिमेंट तो यंग्स मॉडुलस के लिए है, तो जो स्ट्रेस होता है बच्चे, स्ट्रेस का काम यहाँ पे सरलेज एक्सपेरिमेंट में mg करता है, वेट जो लगाते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू y इंटू चेंज इन लेंथ स्मॉल एल ले लो, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल ले लो, जो वेट रखने पे जो लेंथ में चेंज आता है ना वो स्मॉल एल ले लिया, ओरिजिनल लेंथ ले लिया कैपिटल एल, तो जो y होगा बच्चे mg/l अपॉन a इंटू एल, मास g कैपिटल एल ए सब फिक्स हैं, जो भी चेंजेज आएगा मेजरमेंट स्मॉल एल में किया गया है, सिर्फ स्मॉल एल को मेजर करोगे तो इसी की वजह से एरर y में आएगी, तो परसेंटेज एरर इन y अगर निकालना हो तो डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे एल में परसेंटेज एरर यानी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये एक वैल्यू निकाल लो, ये आंसर होगा।
अब चेंज इन लेंथ निकालने के लिए दे रखा है, एक वेट रखा, तो पहले जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, पहले रीडिंग कितनी थी वर्नियर स्केल का, 3.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर और 3.25 मीटर के बीच में है, ये मेन स्केल की रीडिंग बताएगा, ठीक है। और फाइनल सिचुएशन में भी 2 kg का वेट रखने के बाद भी जो वर्नियर स्केल का जीरो है अभी भी इन दोनों के बीच में कोइंसाइड करता है, यानी दोनों रीडिंग में मेन स्केल की जो रीडिंग है वो सेम होगी। डेल्टा एल निकालना है तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ करना होगा। डेल्टा एल होगा बच्चे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो दोनों केस में मेन स्केल की रीडिंग सेम है, तो मेन स्केल रीडिंग फाइनल सिचुएशन में प्लस लिस्ट काउंट इनटू कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करता है, तो चेक करना, शायद 25 नंबर का डिवीजन फर्स्ट केस में या 45, चेक करो। फर्स्ट केस में इनिशियल सिचुएशन में 20 नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करता है और फाइनल सिचुएशन में 45 नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करता है। फाइनल रीडिंग में लिस्ट काउंट इनटू 45 होगा, माइनस इनिशियल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो मेन स्केल रीडिंग तो अभी भी सेम है, प्लस लिस्ट काउंट इनटू कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करता है इनिशियली 20, ये हो जाएगा बच्चे मेन स्केल रीडिंग तो दोनों में सेम था तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा लिस्ट काउंट इनटू 45 माइनस 20, ये बचेगा 25। लिस्ट काउंट कितना दे रखा है, लिस्ट काउंट दिया होगा, लिस्ट काउंट चेक करो, ये है 10⁻⁻5, ये होगा बच्चे 10⁻⁻5 इंटू 25, ये तो डेल्टा एल आ गया, अपॉन एल इंटू 100। एल कितना दे रखा है, ओरिजिनल लेंथ, चेक करो ओरिजिनल लेंथ लिखा होगा, नहीं ये तो एल, ये डेल्टा एल नहीं आया है, ये तो अपने आप में एल है। एल क्या है, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर है, मैं यहाँ गलत लिख दिया था यार, ठीक ना, एल है इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर, यानी स्मॉल एल का मतलब ही वही है, एल माइनस एल इनिशियल, स्मॉल एल आ गया। अब स्मॉल एल में डेल्टा एल का मतलब कितनी एरर है, डेल्टा एल एरर है, स्मॉल एल चेंज इन लेंथ है, एरर कितनी होती है लिस्ट काउंट के बराबर, तो जो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एल का मतलब लिस्ट काउंट कितना है 10⁻⁻5, अपॉन एल कितना है चेंज इन लेंथ, ये है 10⁻⁻5 इंटू 25 इंटू कर देना 100, 100/25 कितना आ गया 4%, ये आंसर, तो आंसर होगा बच्चे 4%, 4। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एनर्जी का एक इक्वेशन दे रखा है, ई दे रखा है बच्चे a² इंटू e⁻⁻α इंटू टी, दोनों साइड का लॉग ले लेना, तो लॉग ई हो जाएगा 2 log a माइनस e⁻, हट जाएगा अल्फा इंटू टी, दोनों तरफ का सेल्फ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा बच्चे dA/e 2 log a का हो जाएगा dA/a माइनस अल्फा टी का सेल्फ डिफ्रेंसिएशन dt। एरर की बात हो रही है तो dA/e को लिख सकते हो डेल्टा E/e, ये कैलकुलेट करना था, dA/a का मतलब डेल्टा A/a, एरर है तो माइनस प्लस बन जाएगा, अल्फा छोड़ दिया, dt का मतलब डेल्टा t/t इंटू टी कर दो, ये हो जाएगा, बस ये एक एक्स्ट्रा काम करना था, 2 डेल्टा A/a, ए में परसेंटेज एरर कितना है 1.25%, इंटू 100 कर देना, सीधे परसेंटेज में लिख देते हैं, तो इंटू 1.25 प्लस अल्फा कितना दे रखा है 0.2, डेल्टा t/t कितना दे रखा है, टाइम एरर कितनी है 1.5 इंटू टाइम कितना दे रखा है टी कितना है 5 सेकेंड, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। आसान सा सवाल है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, 31 हो गया था, 31 के बाद आते हैं 32 पे। इसमें भाई यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है, सरलेज एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है ना, फोर्स अपॉन एरिया यानी mg/a इक्वल टू y इंटू डेल्टा L/L, जो डेल्टा L होगा इंक्रीज इन लेंथ होगा, ये होगा बच्चे mg/L अपॉन y इंटू एरिया, एरिया क्या होगी पाई, रेडियस की जगह डायमीटर दे रखा है तो d/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मास कितना दे रखा है 1.2 kg, जी की वैल्यू 10 ले लेना, लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर, अपॉन यंग्स मॉडुलस दे रखा है बच्चे 2 इंटू 10⁻11 इंटू पाई, डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखा है, डायमीटर मेजर करने के बाद इसमें इफ द लो डायमीटर लिखा होगा 1 mm है,
ये तो 1 mm लिस्ट काउंट है। वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन इज और स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm है। डायमीटर दे रखा है यार, बिना इसके काम नहीं चलेगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 0.5 mm यानी 10⁻³ मीटर, डायमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सब कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के बाद जो चेंज इन लेंथ आता है डेल्टा एल, वो आता है 3 mm। कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आती है बच्चे 0.3 mm। 0.3 mm को लिख सकते हो 0 + 0.1 × 3। ये मेन स्केल रीडिंग हो गई, ये लिस्ट काउंट हो गया, ये नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड करेगा। पूछा है कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, तो 3 नंबर का। एक आसान सा सवाल, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना था। तो आंसर होगा बच्चे 3 और पाई की वैल्यू 3.2 पुट करनी है, ठीक ना। तो आंसर होगा 3, ठीक है। अब आते हैं बच्चे यहाँ पे, एन ऑप्टिकल बेंच है जो 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल हैविंग, ये सारी कहानी लिखा हुआ है। लेंस की पोजीशन 75 पे है, ऑब्जेक्ट वाले पिन की पोजीशन 45 पे है। तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चे 75 - 45 यानी 30 सेंटीमीटर। और लेंस और इमेज के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, इमेज की पोजीशन 135 पे है तो -75 तो आएगा बच्चे 60 सेंटीमीटर। इमेज लेंस के दूसरे साइड में, ऑब्जेक्ट इस साइड में है। तो लेंस फार्मूला 1/v, v का मतलब 60 पॉजिटिव, -1/u का मतलब नेगेटिव -30 = 1/f। तो जो 1/f है ये हो जाएगा 1/30 + 1/60। ये कितना हो जाएगा चेक कर लेना, यहाँ से चेक करोगे तो फोकल लेंथ आती है बच्चे 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर आ गई तो फोकल लेंथ में एरर पूछा है इन्होंने, तो फिर से 1/f हो जाएगा बच्चे 1/v - 1/u, सेल्फ f की रेज़ टू पावर -1, v रेज़ टू पावर -1 - u रेज़ टू पावर -1। इसका सेल्फ डिफ्रेंसिएशन कर लो तो ये हो जाएगा -df/f²। इतना कैलकुलेशन समझते हो यार। ये हो जाएगा बच्चे -dv/v², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा du/u²। तो माइनस तो हटा दो, इसको लिख सकते हैं ΔF/f² = ΔV/v² प्लस ΔU/u²। फोकल लेंथ में परसेंटेज एरर चाहिए तो हमें चाहिए बच्चे ΔF/f। एक f को राइट में भेज देना, f × ΔV/v² प्लस ΔU/u²। ΔV और ΔU क्या है, u और v के मेजरमेंट में एरर है। और एरर कितने की होती है, 1 डिवीजन की लिस्ट काउंट की, जो मेन स्केल पे है। मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ है और 1 सेंटीमीटर में 4 डिवीजन दे रखा है, 4 डिवीजन लिखा हुआ है, 4 इक्वल डिवीजन इन ईच सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट 1/4 सेंटीमीटर होगा। तो ΔV और ΔU की वैल्यू 1/4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे ना, ये होगा बच्चे, देखो f की वैल्यू कितनी है 20 इंटू ΔV कितना है 1/4 अपॉन v का स्क्वायर यानी 60²। ΔU कितना है, एरर थी इसलिए सारा माइनस हटा दिया, तो ΔU भी लिस्ट काउंट के बराबर 1/4 अपॉन u का स्क्वायर। u कितना है 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना और इसको सॉल्व करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन देख लेना, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगी। और आंसर है बच्चे 1.35 से और 1.45 के बीच में, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, आसान सा सवाल है। 2 कैपेसिटेंस है, दोनों सीरीज में है। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। C इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम C1C2/C1 + C2। पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एरर का कैलकुलेशन कैपेसिटेंस में इसके बाद कर लेंगे। C1 कितना है 2000 इंटू C2 कितना है बच्चे 3000 अपॉन C1 + C2 करोगे तो 5000, ठीक है ना। चेक करके देखना, ये आ जाएगा 1200, ठीक है ना। पिकोफैरेड 1200। कैलकुलेशन देख लेना यार, ठीक है। और अगर एरर निकालनी है तो 1/C इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/C1 + 1/C2। इसको ऊपर ले जाएंगे, C इक्विवेलेंट रेज़ टू पावर -1 होगा, C1 -1 प्लस होगा C2 -1। दोनों साइड का सेल्फ डिफ्रेंसिएशन करो तो -DC इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट का स्क्वायर।
इक्वल टू हो जाएगा माइनस dc1/c1 स्क्वायर माइनस dc2 अपॉन होगा c2 स्क्वायर। दोनों तरफ से माइनस हटा दो, ये हो जाएगा। और एरर की बात कर रहे हैं तो डीसी इक्विवेलेंट को लिख सकते हो डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चे डेल्टा C1, एरर है तो माइनस को प्लस बना देंगे, बाई C1 स्क्वायर प्लस डेल्टा C2 अपॉन C2 स्क्वायर। सी इक्विवेलेंट को राइट में भेजना, ये हो जाएगा डेल्टा सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट, एक सी इक्विवेलेंट को छोड़ देना यार, ये हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा C1/C1 स्क्वायर प्लस डेल्टा C2/C2 स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सी इक्विवेलेंट कितना है 1200, डेल्टा C1 का मतलब C1 में एरर कितनी है 10 पिको फैरड की, तो 10 अपॉन C1 स्क्वायर कितना है 2000 का स्क्वायर प्लस डेल्टा C2 यानी C2 में एरर है 15 की अपॉन C2 स्क्वायर यानी 3000 का स्क्वायर। ये तो डेल्टा C/C आ गया, सी इक्विवेलेंट में एरर आ गई। अब एनर्जी में एरर पूछा है तो एनर्जी होती है बच्चे हाफ सी इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट इंटू ए का स्क्वायर। तो अगर डेल्टा U/U कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा बच्चे 1/2 कांस्टेंट है छोड़ देना, डेल्टा सी इक्विवेलेंट बाई सी इक्विवेलेंट प्लस 2 टाइम्स डेल्टा V/V। डेल्टा सी इक्विवेलेंट बाई सी इक्विवेलेंट यहाँ से मालूम है यार, ये वैल्यू पुट कर देना, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे प्लस 2 टाइम्स डेल्टा V कितना है वोल्टेज में, ये है, एरर कितनी है 0.02 की अपॉन वोल्टेज कितना है 5, ये वैल्यू आ गई। परसेंटेज में कैलकुलेशन करना है तो इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, परसेंटेज एरर पूछा है, ये कैलकुलेशन करने के बाद इंटू कर देना मेरे बच्चे 100, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइम पीरियड दे रखा है, एक आसान सा सवाल है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके अरेंज कर लो, तो जी की वैल्यू हो जाएगी 4π² इंटू L/T²। जी में परसेंटेज एरर होगा बच्चे डेल्टा G/G, 4π² कांस्टेंट है, डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T। डेल्टा L/L लेंथ में कितना एरर दे रखा है 1 mm का, तो 1 mm और लेंथ कितना है 1 mm, तो mm को सेंटीमीटर बनाओगे तो इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर अपॉन लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर प्लस 2 टाइम्स टाइम एरर कितनी की है, टोटल टाइम मेजर किया 90 सेकेंड और 1 सेकेंड रिजोल्यूशन है, यानी 1 अपॉन टोटल टाइम 90। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देना, ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्क्रू गेज है 1 mm, भाई मेन स्केल पे मिनिमम वो जो 1 डिवीजन की लेंथ है 50 डिवीजन्स हैं, तो जो पिच होगी 1 mm ले लेंगे, तो जो लिस्ट काउंट होगा तो लिस्ट काउंट हो जाएगा बच्चे 1 mm/50, 1/50 mm लिस्ट काउंट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, स्क्रू गेज का। जब दोनों स्टड्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, दोनों जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो जो स्क्रू गेज है या जो सर्कुलर स्केल है उसका 0 लेफ्ट में था और मेन स्केल का 0 ढका हुआ था, और 44 नंबर का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, इसका मतलब 0 एरर होगी, और वो नेगेटिव 0 एरर होगी, तो नेगेटिव 0 होती है -1 प्लस लिस्ट काउंट 1/50 इंटू कितने नंबर का डिवीजन है 44 नंबर का, यह आ जाएगा बच्चे माइनस, कैलकुलेट करके देख लेना यार 0.12 mm आता है। एक बार मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट देख के लिख देता हूँ, हाँ ठीक है, -0.12 mm आएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, आगे लिखा है बच्चे कि व्हेन द प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स द मेन स्केल रीड्स 5 डिवीजन्स। तो फाइनल रीडिंग लिखना है, तो जो फाइनल रीडिंग होगी मेन स्केल की जो रीडिंग है बच्चे 5 डिवीजन्स है, तो 5 mm हो गया, प्लस लिस्ट काउंट है 1/50 mm इंटू कितने नंबर का डिवीजन कोइंसाइड करता है 25, ये भी mm में आएगा। उसमें से नेगेटिव 0 एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.12 mm, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये भी सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। मैं देख के लिख दे रहा हूँ कैलकुलेशन यार, ये आता है 562 इंटू 10⁻⁻5 मीटर में आएगा, कैलकुलेट करोगे तो आंसर होगा 562।
कैलकुलेशन देख लेना, प्रोसेस तो आसान है, ठीक है। आंसर दिखा होगा 562। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से वही ऑप्टिकल बेंच है, लेकिन इस बार कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ मेजर करनी है। तो जो मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा और इमेज भी होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u लिखेंगे तो मिरर की पोजीशन कितनी है 15.7 माइनस इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है 10.7 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बच्चे नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर के सामने हैं, रियल होंगे तो नेगेटिव साइन लेना होगा। ये आएगा बच्चे -5 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस निकाल लोगे भी तो आएगा 15.7 माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना दे रखा है 5.7, ये इमेज की डिस्टेंस, इमेज की रीडिंग 5.7, नेगेटिव साइन के साथ ये भी होगा। ये हो जाएगा बच्चे -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो 1/f हो जाएगा 1/v यानी -10 प्लस 1/u यानी -5। 1/-10 प्लस 1/-5 ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कितना 3/10। तो जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ हो जाएगी बच्चे 10/3 नेगेटिव साइन के साथ सेंटीमीटर। एरर कैलकुलेशन में माइनस हटा देंगे, वो अलग बात है। फोकल लेंथ मिरर पूछा है, तो 1/, जो f होगा वही जैसे लेंस वाला किया था इसके पहले, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। सेल्फ डिफ्रेंशिएशन करो तो -df/f²। ये कैलकुलेशन तुमको पता होगा यार, मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैथ सब तुमको आता है। -dv/v² माइनस हो जाएगा du/u²। माइनस को हटा दो, एरर का कैलकुलेशन है, तो ΔF/f² इक्वल टू ΔV/v² प्लस आएगा बच्चे ΔU/u²। एक f को छोड़ दो, एक f को राइट में भेजो, ΔF/f हो जाएगा f इंटू ΔV/v² प्लस ΔU/u²। अब ये वैल्यू पुट कर दो। f कितना है 10/3, मैग्नीट्यूड रखेंगे यार 10/3, माइनस हटा देंगे, एरर है। ΔV में कितनी एरर होगी तो 0.1 सेंटीमीटर की लिस्ट काउंट के बराबर, ठीक है। तो v में एरर हो जाएगी बच्चे 0.1 सेंटीमीटर अपॉन v कितना है, v कितना है 10, तो अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस ΔU में एरर भी होगी 0.1 सेंटीमीटर का, u कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ये फ्रैक्शनल एरर आ गई, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देना, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी बच्चे परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें सीधी सीधी रीडिंग लेनी है, ठीक है ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो देखो ना, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से थोड़ा लेफ्ट में है, इसका जो 0 एरर कैलकुलेट करने में है, और यहाँ पे नेगेटिव 0 एरर आएगी, तो नेगेटिव साइन 0 एरर हो जाएगी बच्चे। इस 0 के लेफ्ट में -1 कर देते हैं, प्लस लिस्ट काउंट वही स्टैंडर्ड वाला है 0.1 mm है, इंटू कितने नंबर का डिवीजन को इंसाइड करता है ये वाला, चेक करोगे 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, तो -1 प्लस 0.6 ये आ जाएगा -0.4 mm, -0.4 mm आएगा। ये लिस्ट, ये नेगेटिव 0 एरर आ गई। पूछा है रीडिंग बताओ, आसान सा सवाल है। रीडिंग में चेक करो, ये 1 2 3 4 5 6 मेन स्केल की रीडिंग है 6, प्लस लिस्ट काउंट है 0.1, वर्नियर स्केल का कितने नंबर का डिवीजन को इंसाइड करता है, तो 1 2 3 4 5 नंबर का, 5 नंबर ही है ना यार, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू 5 माइनस 0 एरर कितनी है -0.4, ये आंसर होगा। ये चेक कर लेना, यह आ जाएगा 6.9 सेंटीमीटर। तो 6.9 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 69/10 सेंटीमीटर, और सवाल के हिसाब से ये रीडिंग कितनी है 23x/10 है। ये बच्चे 23x/10, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। आंसर में शायद कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 6 नहीं होगा 3 होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक आसान सा सवाल है। एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम मेजर करना है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बच्चे πr² × 12। और यहाँ रेडियस ना दे करके डायमीटर दे रखा है, तो d/2 का स्क्वायर इंटू l, तो π/4 को किनारे करो इंटू d² इंटू l होगा।
पूछा है वॉल्यूम में परसेंटेज एरर बताओ, तो डेल्टा वी बाई वी, कॉन्स्टेंट पाई बाई 4 को छोड़ दो, डी स्क्वायर है तो 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई बी डी प्लस एल है तो डेल्टा एल बाई एल, ये आएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी। डायमीटर में कितने की एरर है चेक करो। डायमीटर इज मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर हैविंग लिस्ट काउंट 0.01, जो लिस्ट काउंट है वही एरर होती है 0.01 अपॉन डायमीटर कितना आता है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर तो बाई 2 प्लस डेल्टा लेंथ में एरर कितनी 0.1 सेंटीमीटर अपॉन लेंथ है 5, यही आंसर है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आता है बच्चे 3, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है, मतलब दोनों एंड ओपन होंगे, तो इस तरीके का ऑर्गन पाइप ले लिया, दोनों एंड ओपन है, फंडामेंटल मोड की बात की हुई है, डायमीटर की बात हुई है, मतलब एंड करेक्शन को कंसीडर करना है। तो अगर फंडामेंटल मोड में प्रेशर के हिसाब से बात करेंगे तो नोड बनेंगे दोनों फ्री एंड पे, और एक लूप बनेगा, इसकी लेंथ L है, यहाँ पे ये लेंथ एंड करेक्शन E होगी, और यहाँ पे भी जो नोड होगा थोड़ा सा ओपन एंड से नीचे बनेगा, यहाँ पे एंड करेक्शन E के बराबर। तो एक लूप की लेंथ होती है बच्चे लेमडा बाई 2, तो जो लेमडा बाई 2 होगा वो होगा L प्लस E मिलके L प्लस 2E। जो लेमडा होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस 2E। और जो हमको पता है कि जो एंड करेक्शन होता है वो होता है 2E इन 2, जो एंड करेक्शन होता है बच्चे 0.3 इंटू डायमीटर, और रेडियस दिया है तो उसका डबल करेंगे तो 0.6 इंटू रेडियस, ये हो जाएगा बच्चे 2 इंटू एल प्लस 1.2 इंटू आर, ये लेमडा आ गया। फ्रिक्वेंसी पूछा है एफ होता है वी बाई लैम्डा, वी तो नोन है, जो भी एरर आएगी लेमडा में आएगी, लेमडा की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा वी अपॉन 2 टाइम्स एल प्लस 1.2 आर। डेल्टा एफ बाई एफ फ्रिक्वेंसी में परसेंटेज एरर, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 बाद में कर लेंगे यार, वी तो वी बाई 2 नोन है, हटा दो, एल में एरर प्लस 1.2 आर में एरर, एल में एरर होगी डेल्टा एल प्लस 1.2 आर में एरर डेल्टा आर अपॉन, ये पूरी क्वांटिटी लिख लेंगे एल प्लस 1.2 आर। वैल्यू पुट करो, एल में कितने की एरर है, लेंथ कितनी है 94 प्लस माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल हो जाएगा 0.1 प्लस होगा 1.2 इंटू रेडियस में देखो 5 प्लस माइनस 0.05 तो 12 इंटू 0.05 हो गया। लेंथ कितनी है 94 प्लस 1.2 इंटू आर कितना है 5, नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आसान सा सवाल है, ठीक ना, आई होप कैलकुलेशन आप कर लोगे। हाँ इतना जरूर है कि इसको जब सॉल्व करोगे ना, ये आता है बच्चे 0.16% आता है, यानी 0.4 का होल स्क्वायर परसेंटेज आएगा। सवाल के हिसाब से दे रखा है अल्फा स्क्वायर परसेंट, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0.4 होगी, ठीक है ना, अल्फा कितना होगा 0.4, और अगर यहाँ से चेक करो तो अल्फा हो गया बच्चे 0.4। सवाल में पूछा है 10 अल्फा बताओ, 10 अल्फा कितना होगा 4, तो आंसर में आएगा 4। इतना कैलकुलेशन में थोड़ा सा देख लेना, आंसर 4 आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो एक आसान सा सवाल है यार, जी में परसेंटेज एरर है, स्क्वायर कर दो तो जी हो जाएगा बच्चे 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर, बस वही कहानी, डेल्टा जी बाई जी 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है हटा दो, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा एल बाई एल कितना है, डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन एल कितना है 10 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना है 0.02 अपॉन टी कितना है 0.5, इंटू 100 कर दो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ये वॉल्यूम दे रखा है, कोई प्रोसेस है, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी दे रखा है, ठीक ना। तो पूछा है कि भाई एरर पूछा है, ठीक ना, फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर है। इस इक्वेशन को अगर थोड़ा अरेंज करना चाहो ना तो हो जाएगा बच्चे वी नॉट टी नॉट रेज टू पावर 1/2, ये तो कांस्टेंट होगा, इसको किनारे कर देना। यहाँ पे है टी रेज टू पावर 1/,
ई रेज टू पावर 1/2 इंटू ई रेज टू पावर यहाँ पे बच्चे 2/3t0 इंटू यहाँ पे है t माइनस t0। इस इक्वेशन का सेल्फ डिफ्रेंशिएशन कर दो। अगर सेल्फ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv इक्वल टू कॉन्स्टेंट को छोड़ देना v0 इंटू t0 रेज टू पावर 1/2, ये t रेज टू पावर 1/2 है, पावर माइनस 1/2 आएगा तो n यानी माइनस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस 3/2 यानी 1/t रेज टू पावर 3/2। तो इसका सेल्फ डिफ्रेंशिएशन इंटू डी टी भी आएगा, इंटू सेकेंड वाला टर्म आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, ई रेज टू पावर 2/3t0 इंटू टी माइनस t0। ठीक है, ये पहले का डिफ्रेंशिएशन हो गया इंटू दूसरा प्लस सेकेंड वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर t है तो ई रेज टू पावर कंप्लीट को t मानेंगे तो सेम आएगा, ई रेज टू पावर 2/3t0 इंटू टी माइनस t0। ठीक है ना, इंटू इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो t0 तो कांस्टेंट है, 2/3t0 t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, इंटू हो जाएगा 2/3t0 इंटू डी टी इंटू फर्स्ट वाला टर्म है 1/√t, ये हो जाएगा 1/t रेज टू पावर 1/2, ये आएगा, ये dv आएगा। dv को v से डिवाइड कर दो, तो dv को v से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन होगा बच्चे dv/v, परसेंटेज एरर चाहिए, इसको इससे डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो देखना यार ये वाला टर्म इससे गया, इस वाले फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, ई रेज टू पावर ये टर्म पूरा गया, यहाँ पे बचेगा क्या, ये टी रेज टू पावर 1/2 ये भी गया, यहाँ पे बचेगा बच्चे माइनस 1/2 इंटू डी टी बाई टी प्लस इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे तो ई रेज टू पावर सी रेज टू पावर गया, और यहाँ पे टी रेज टू पावर 1/2 है, टी रेज टू पावर 1/2 ये भी गया, तो ये 2/3t0 इंटू डी टी, तो प्लस हो जाएगा 2/3t0 इंटू डी टी। डी टी दोनों में कॉमन है तो डी टी को बाहर किया, डी टी किनारे हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2t, माइनस 1/2 इंटू टी, आगे होगा प्लस 2/3t0 प्लस हो जाएगा बच्चे 2/3t0। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, 3t0/4, t को 3t0/4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। t की वैल्यू इस निकालेंगे 3t0/4 पे, तो t को 3t0/4 पुट करेंगे, ये टर्म 0 आ जाएगा, तो एरर कितनी हो जाएगी 0, तो आंसर होगा बच्चे 0, दिया होगा आंसर है 0। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ये इंटेंसिटी दे रखा है I इक्वल टू है I0 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा में एरर पूछा है तो इसका सेल्फ डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो डी आई I0 कॉन्स्टेंट है इसे छोड़ दिया, इंटू होगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू होगा डी थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I0 इंटू साइन 2 थीटा इंटू होगा डी थीटा, ये हो जाएगा डी आई। यहाँ से अगर डी थीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बच्चे डी आई अपॉन I0 इंटू साइन 2 थीटा, डी आई का मतलब डी थीटा का मतलब डी थीटा बाई थीटा करो, ये डेल्टा थीटा होगा, तो डेल्टा थीटा बाई थीटा, इक्वेशन के दोनों साइड को थीटा से डिवाइड करो, इक्वल टू डी आई को लिख सकते हो एरर डेल्टा आई अपॉन I0 साइन थीटा इंटू थीटा, दोनों तरफ थीटा आ गया, इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा नहीं, ये एरर आ जाएगी, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 कर देना, तो यहाँ भी 100, यहाँ भी इंटू 100, बस कैलकुलेट कर लो। डेल्टा आई कितना है, आई की वैल्यू इतना ये है 0.002, 0.002, ये डेल्टा आई हो गया, अपॉन I0, I0 की वैल्यू कितनी है, I0 20 है, तो 20 इंटू साइन, ये साइन 2 थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं साइन 2 थीटा है, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 2 थीटा करेंगे तो आएगा बच्चे साइन 60 डिग्री इंटू थीटा, थीटा कितना है 30, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो π/180 इंटू 100, सॉल्व कर लेना,
तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद साइन 60√3/2 पुट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इनकी जगह 4 आता है शायद, आंसर चेक कर लेते हैं, 4 आएगा। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चे 4/π√3, कैलकुलेशन देख लेना, इंटू 10⁻⁻2% आएगा, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 4, आ जाएगा बच्चे 4। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओम्स लॉ है, एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वोल्टेज की रीडिंग मालूम है, करंट की रीडिंग मालूम है, रेजिस्टेंस पूछा है। तो रेजिस्टेंस भाई V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो उस ग्राफ का स्लोप R होगा। स्लोप को लिख सकते हो dV/dI या डेल्टा V/डेल्टा I, तो डेल्टा V/डेल्टा I या तो यहाँ से V2 - V1 अपन I2 - I1, या यानी 2 - 1 अपन I2 - I1, तो हो जाएगा 2.83 - 1.40, या 4 - 3 अपन 7.11 - 5.66, यहाँ से भी आ जाएगा, बस सॉल्व कर लो। ये 1 अपन हो जाएगा कितना 1.43, इसकी वैल्यू आती है 7 × 10⁻⁻1 ओम में आएगी। ठीक है ना, किलो ओम में आती है, 7 × 10⁻⁻1 किलो ओम, क्योंकि मिली एम्पियर में है करंट ना मिली एम्पियर में है, 0.7 के आसपास आएगा, 0.7 किलो ओम आएगा। तो बस सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा कितना अल्फा की वैल्यू 7 और पावर बीटा -1, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बच्चे 7 - 1, तो कितना बचा 6, 7 - 1 मिलके 6 आएगा, ये आंसर है। आसान सा सवाल है। यहाँ पे दे रखा है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दे रखा है, t = हो गया 2π√L/g, t हो गया बच्चे 2π√L/g। लेंथ में 69% चेंज किया है, तो अब फ्रैक्शनल एरर से नहीं होगा, फ्रैक्शनल चेंज से नहीं होगा, टी डैश की फाइनल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये हो जाएगा बच्चे 2π√, फाइनल लेंथ 69% बढ़ा दिया, L प्लस L का 69%, तो 0.69, तो यानी 1.69 L होगा, अपॉन G में 21% का चेंज है, तो 1.21 G होगा नया वाला, L इतना हो जाएगा, G इतना हो जाएगा। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड, तो डेल्टा T/T इंटू 100, ये हो जाएगा बच्चे डेल्टा T का मतलब T डैश माइनस T का मतलब T अपॉन T इंटू 100। तो T डैश की वैल्यू पुट करो 2π, इसको चाहो तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं T/T -1 इंटू 100, T डैश को T से डिवाइड कर देना, तो 2π से 2π गया, L/G से L/G भी गया, ये हो जाएगा ये √1.69 अपन 1.21, ये हो जाएगा बच्चे √1.69 अपन 1.21 -1 इंटू 100%, ये 1.3 है, ठीक है ना, और ये 1.1 है। आगे कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंज, आगे तो कैलकुलेशन आप कर लोगे, आंसर आता है बच्चे 10.18। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछा है, ये 1 0 0, तो ये चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसमें 4 होगा, यानी ए का आंसर कौन सा होगा Q। ये तो रूल है आपको पता होगा, इसमें ये वाला 0 बेकार है, बाकी ये चारों काम के हैं, तो 1 2 3 4, तो बी में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 हैं, तो आंसर Q होगा। यहाँ पे सभी डिजिट्स काम के हैं, क्योंकि डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो वैल्यू है, इसके आगे सब राइट में 0 है, तो 3 और 3 मिलके 6, तो 6 में 6 कहाँ लिखा हुआ है R, तो 6 का C का आंसर R होगा। इसमें इधर के तीनों बेकार, इधर के चारों काम के, तो डी में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आंसर होगा Q। Q Q R Q, चेक करो आंसर Q Q R Q, ये आंसर है। ठीक है ना, और इस तरीके से कंप्लीट हुआ बच्चों, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और काफ़ी फायदा होगा अगर आप करते हो इसको तो। ठीक है, पहले खुद से सॉल्व करना, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो डाउट है उसका सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन देखने के बाद एक बार बिना देखे जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।